बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ात बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेपनाह रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो लोग ए लिस्ट में दर्ज हुए, और स्पेशली उन लोगों को मुबारकबाद जो लोग P1 में दर्ज हुए, क्योंकि ये बहुत ही, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही मुश्किल जो है एक स्टेप है ये पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा, ये मैं बड़े आपके साथ इस चीज़ में मैं दुख का बराबर का शरीक हूँ कि देखें, पुलिस डिपार्टमेंट में जब एक ऑफिसर भर्ती होके आता है, मिसाल के तौर पे एक ASI भर्ती होता है डायरेक्ट, ठीक है, या एक सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, तो ये तो बहुत छोटी पोस्ट हैं। लेकिन आप देखें कि अगर एक एक शख्स जो है वो पुलिस के अंदर जो है या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर 70 स्केल के लिए या 18 स्केल के लिए या 19 स्केल की भी के लिए भी जब भी भर्ती होता है स्पेशली 17 और 18 के लिए, तो वो बाज़ दफ़ा वो 100 MCQs वाला पेपर दे के पास होके आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे कांस्टेबल को, जो बेचारा मैट्रिक लेवल का होता है, और उसको अगली पोस्ट पे जाने के लिए सिर्फ हेड कांस्टेबल ही उसने बनना है, ये नहीं है कि उसने कोई थानेदार बन जाना है या उसने कोई आगे जाके तफ्तीशें करनी है। उसको सिर्फ हेड कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले तो उसको जो है वो ए लिस्ट जो है उससे उसके इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। तो उसमें माशाल्लाह से हमारे अफसरान बाला जो हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें कि उनके जिस तरह अभी प्रमोशन लिस्ट ए हुआ है पिछले दिनों, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि स्पेशली जो ऐसे वगैरह या मजमून आते हैं तो वो इस तरह के होते हैं कि वो उनके ख्वाबो ख्याल से भी ऊपर से गुजर रहे होते हैं। जो कांस्टेबलान होते हैं, मैट्रिक लेवल का होना चाहिए। और दूसरा जो B1 है, फिर वो पहले ए लिस्ट करते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर वो B1 करते हैं, फिर उसके बाद ये B1 ही नहीं है, फिर वो 4 माह के लिए ट्रेनिंग पे जाते हैं, वहाँ पे फिर लॉ पढ़ते हैं, फिर जाके वो C1 के लिए होते हैं, तो फिर जाके वो हेड कांस्टेबल बेचारे होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल जो है, मैं कहूँगा, ये आपने अचीवमेंट हासिल की है, आपकी अचीवमेंट है ये मुश्किल जो आपने हासिल कर ली है। तो मैं आपको फिर दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोगों ने जो है वो भरपूर मेहनत की, अल्लाह पाक ने आपको सिला दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन लोगों का B1 या ए लिस्ट का जो पेपर था वो क्लियर नहीं हुआ। उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग मायूस ना हों। आप लोगों को देखें, सबसे पहले मैं आपको एक मेरी तरफ से छोटी सी एक सजेशन समझ लें, नसीहत समझ लें आप सारे बहन भाइयों के लिए, कि जब भी अल्लाह पाक ने आपके लिए कहीं रिस्क लिखा होता है या कहीं भी आपकी प्रमोशन या आपको लिए खुशी लिखी होती है, तो आपको आपसे और उस खुशी के दरमियान में जो हायल रुकावटें हैं वो आपकी सोच से भी वहमो गुमान में भी नहीं होता, वो गिर जाती हैं। लेकिन जब तक जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा नहीं होता, तब तक जो है हम अचीवमेंट हासिल ये नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उस ज़ात पाक ने जो है आप लोगों को इससे पहले जो है वो जॉब दी है, और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि वो ज़ात बारी ताला जो है वो हम सबको भी, आप सबको भी जो है वो प्रमोशन दे दे। ठीक हो गया। अभी आपने अल्लाह के किए हुए पे सब्र करना है, डिसहार्ट नहीं होना। और आपके लिए खुशखबरी मैं ये लेके आया हूँ कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, शायद आपने भी देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था, तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए कि ये नोटिफिकेशन है कि इसमें ए लिस्ट और B1 के मतलब जो है ये अमेंडमेंट हुई है पुलिस आर्डर 2002 में। और इसके अलावा ये स्टैंडिंग आर्डर 8/2001 जिसकी वजह से, जिसके तहत ये पेपर होते हैं, तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट कर दी गई है IG साहब की तरफ से, हमेशा की तरह, हमेशा के लिए, कि ए लिस्ट में भी और B1 में। अब क्या अमेंडमेंट हुई है ये देख लें, पढ़ लेते हैं जी, कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन लिस्ट ए, ये इसका पहला जो पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट फर्दर एग्जामिनेशंस कैन बी कंडक्ट ऑन द ऑर्डर्स डायरेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। तो सेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है यही है कि आइंदा से जो भी एग्ज़ाम्स होंगे प्रमोशन लिस्ट ए के,
वो उनका जो आर्डर होगा, जो उनकी जो हदायत होंगी, जो अहकामात होंगे, वो सिर्फ आईजी पुलिस की जानब से ही आएंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन लिस्ट B1 schedule of examination provided that further examinations can be conduct on the orders directions of the provincial police officer। ठीक है, बिल्कुल सेम है दोनों में। अब इसका मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मकसद ये है कि पहले ये होता था कि आपने देखा होगा 2023 के दरमियान से पहले, मिड से पहले पहले हम बात कर लेते हैं, तो यही था कि हर साल के जो शुरू वाले 2 महीने थे, जनवरी और फरवरी, उनमें ए लिस्ट और B1 के पेपर होते थे दूसरे हफ्ते से पहले पहले। तो उससे पहले, ये 2 साल पहले का वाकया है, और उससे पहले क्या होता था कि कई कई साल जो है वो पेपर ही नहीं होता था। 3 3 साल 4 4 साल गुजर जाते थे, प्रमोशन लिस्ट A का B1 का पेपर होता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जो है वो ऐसा ऐसा पुलिस को जो है वो हमारे अफसरान ने इसकी तरफ नजरसानी की और थोड़ा सा बेहतर हो गया मामला। लेकिन अब आपने देखा होगा कि 2023 में पहले ए लिस्ट हुआ, ठीक है, पहले B1 हुआ, फिर ए लिस्ट हुआ, उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट में दोबारा B1 हुआ, और अब फिर दोबारा B1 हुआ है। तो अंदाज़ा कर लें कि 1 साल के अंदर 3 दफ़ा B1 हो चुका है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि इस लेटर के बाद ये सुनने में आ रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप अपना माइंड रखें कि आपने ये जो तैयारी है इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। और जो आपकी खामियां थी, जो आपके क्वेश्चन रह गए थे, आपका मजमून रह गया था, आपकी कोई चीज़ रह गई थी ए लिस्ट में, या आपका कोई B1 में आपकी कोई मरूजी रह गई थी, या आपका कोई क्वेश्चन रह गया था जो आपको नज़र आया, और आपको, या आपकी कोई ऐसा सब्जेक्ट रह गया जो आपने देखा ही नहीं था और उसमें से सवाल आ गया, तो आपने उनको कवर करना है। क्योंकि फरवरी के अंदर इंशाल्लाह दोबारा जो है वो इम्तिहानात होने वाले हैं। और लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है, ये मेरी अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन है, कि ये इम्तिहानात इंशाल्लाह फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में से इन 3 महीनों के अंदर अंदर कंडक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे, आपको मैं एक छोटा सा एक आपको बता देता हूँ इसका, आप खुद ख्याल रख लीजिएगा, मजीद मैं आपको बताता रहूँगा कि अगर ये जो लोग अभी B1 में दर्ज हुए हैं, ये फौरन ही अभी लोअर के लिए अगर ये इनका बैच स्टार्ट हो गया तो ये सीटें दोबारा अप्रैल के अंदर जाके खाली हो जाएंगी, और जैसे सीटें खाली होंगी फौरन से पहले जो है वो B1 का इम्तिहान होगा, और जैसे B1 का इम्तिहान होगा साथ ही इसका इम्तिहान भी होगा। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमारी जो सीटें हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए मैं ये भी टॉपिक थोड़ा सा कर दूं, आपको वीडियो लंबी हो रही है। बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी हमारी सीटें ए लिस्ट की बहुत कम रखी गई हैं, हालांकि ज़्यादा बनती थी, और इसकी क्या वजह है, तो सीटें ख़राब हो गई हैं, फलां हो गया, ज़ाया हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, ये हुआ है असल में कि आपको शायद मालूम होगा कि तकरीबन कुछ 7 8 माह पहले IG पंजाब ने लेटर लिखा था मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को कि आप कांस्टेबल की जो वैकेंसियां हैं उनको कम करके ASI और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की वैकेंसियां अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें रिकमेंड करें। तो हर ज़िले ने कुछ ना कुछ वैकेंसियां जो है वो कांस्टेबल की जम कर दी थी, कम कर दी थी, और ASI और सब इंस्पेक्टर की कुछ सीटें बढ़ा दी थी। IG पंजाब का हुक्म था कि इन्हीं जितनी तनख्वाहें कांस्टेबलों की बनेगी, अगर मिसाल के तौर पर 40 कांस्टेबलों की जितनी तनख्वाह बनती है इनिशियल बेसिक, उसके ऊपर जितने ASI भर्ती हो सकते हैं या जितने सब इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं उनको अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप बना के भेजें। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने ऐसा किया, तो जिस वजह से जो लोग पहले से B1 में दर्ज थे, जो लोअर पे जिन्होंने लोअर की है, तो उसके ऊपर जितनी भी सीटें बनी थी, अभी वो नई वैकेंसी के ऊपर जब ए लिस्ट की सीटें बनी हैं तो वो कम हो गई हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी थी, वैकेंसी पोजीशन ऑफ कांस्टेबल्स, वो कम हो गई है, जिसके ऊपर फिर परसेंटेज भी और कम हो गई है। तो अभी 2 चीज़ें सुनने में आई हैं, एक ये है कि फरवरी में पेपर होगा, दूसरा ये है कि अप्रैल में पेपर होगा, ये लोग लोअर पे चले जाएंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि ये हो सकता है ये जनवरी में ही पेपर दोबारा हो जाए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जनवरी में अगर पेपर हो जाएगा। तो जनवरी पेपर कैसे हो जाएगा जी, सारी सीटें तो फिल हो गई हैं। तो इसका ये है कि हो सकता है IG साहब ने जिस तरह पासबान मनसूबा मंजूर किया है, इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए, जिस तरह उन्होंने कहा कि इतने हज़ार कांस्टेबलों को अपने जो है वो प्रमोट करना है जनवरी के एंड से पहले पहले, तो इसके लिए यही हो सकता है कि हो सकता है वो जो कांस्टेबलों की जो परसेंटेज दी हुई है, जिसके ऊपर सीटें बनती हैं कि कितनी इस ज़िले की सेंक्शन है और कितनी सीटें बनेगी, सुनने में ये आ रहा है कि परसेंटेज
परसेंटेज बढ़ने वाली है। अगर परसेंटेज बढ़ गई तो सीटें और खाली हो जाएंगी, और साथ ही लोअर का कोर्स भी चल रहा है, तो ये सीटें भी जो अभी लोग B1 में गए हैं ये भी खाली हो जाएंगी, तो दोबारा पेपर जो है होगा ही होगा। तो ये नोटिफिकेशन इसी वजह से आया है, क्योंकि पहले एक ही दफ़ा साल में पेपर होता था, लेकिन अब आईजी साहब ने ये कहा है कि किसी भी वक्त जो है वो पीपीओ जो है, पीपीओ से मुराद प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर यानी कि सूबाई पुलिस अफसर जो है, जिसको हम आईजी कहते हैं, तो आईजी साहब किसी भी वक्त पेपर लेने का हुक्म दे सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है, तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह अमल होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और इसके अलावा मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, और जितने लोगों ने यहाँ से तैयारी करके अच्छी तैयारी जिनकी हुई वो लोग भी अपना कमेंट करें, और जिनको यहाँ से तैयारी नहीं हुई वो लोग भी कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या 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 चीज़ें यहाँ से नहीं मिली, आपको किस चीज़ की परेशानी हुई। तो दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।